हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कैनिन व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने सीबीयू के जो कोर्सेज हैं उसको एनालाइज किया है कि कौन से कोर्स के क्या बेनिफिट है, क्या कौन सा है, राइट। सो क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का कमेंट आया कि इस पे मुझे बताओ कि बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स ठीक है या नहीं है, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स ठीक है या नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट। तो मेरा सबसे पहला सजेशन तो ये है कि आप वेबसाइट पे जाओ और उसको देखो कि उसके आउटकम है, राइट। हर एक कोर्स का एक आउटकम मेंशन है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो आप उसको देखो। उसके अलावा अगर आप मेरा पर्सनल अगर फीडबैक पूछोगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस कोर्स के अंदर एक इंटर्नशिप है, राइट। ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एक इंटर्नशिप है, और जो आपका एक पब्लिक हेल्थ करके है कुछ, उसका मैं नाम मैं श्योर नहीं हूँ, पर उसके अंदर भी इंटर्नशिप है, राइट। सो मेरा आपको सजेशन ये है कि ये तीनों ही कोर्स अच्छे हैं क्योंकि इन तीनों कोर्सेज के अंदर में एक इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के अंदर आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको फुल टाइम जॉब करने का मौका मिलता है वाइल यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा, राइट। तो अब इसमें यह है कि मैं मई इनटेक के अंदर आऊँ या फिर मैं सितंबर इनटेक में आऊँ। तो मई इनटेक के अंदर अगर आप आते हो तो आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा एक तो थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में। तो मई इनटेक के लिए हमारे 5 सेमेस्टर्स हैं। तो उसमें होगा क्या कि एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट आपसे करता है कि आप फुल टाइम जॉब तो ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके बाद फिर आप कहीं छोड़ के मत जाओ, राइट। आपने अगर एक बार हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली तो अब आप हमारी कंपनी के साथ काम करते रहो। तो सितंबर इनटेक के लिए ये फ़ायदा है कि अगर वो कोई भी बिज़नेस डिप्लोमा करते हैं या फिर अगर कुछ भी करते हैं तो वो फिर अपनी इंटर्नशिप के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप होगी लास्ट सेमेस्टर में। तो वो लास्ट सेमेस्टर में अपनी इंटर्नशिप करेंगे और उसके बाद वो अपनी फुल टाइम जॉब को ज्वाइन कर लेंगे वर्क वीज़ा पे आगे। लेकिन जो मेन इनटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उनको एक लास्ट सेमेस्टर करना पड़ेगा। तो आप जिस भी एम्प्लॉयर के पास जाओगे वो ये बोलेगा कि आपको मतलब व्हाट विल यू डू आफ्टर इंटर्नशिप, विल यू जॉइन आवर कंपनी फुल टाइम। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें से काफ़ी सबकी इंटर्नशिप भी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे वालों की इंटर्नशिप नहीं लगती है, पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। कि उनको ज़्यादा समझाना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि हम आपको पार्ट टाइम ज्वाइन कर लेंगे या फिर हमें 3 महीने का ब्रेक चाहिए या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, समथिंग। वो आपकी कहाँ पे कहानी सेटल होती है वो आपको अब देखना है। जैसे मेरे केस के अंदर तो अब मैंने जो ज्वाइन करा, मैंने समर जॉब ज्वाइन कर लिया और सब इसी जॉब को ही मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा अपनी इंटर्नशिप के लिए, राइट। सो माई एम्प्लॉयर इज़ अवेयर ऑफ इट। और उसके बाद फिर मैं जनवरी में इसको कंटिन्यू करूँगा पार्ट टाइम के लिए, और उसके बाद दोबारा से मैं फुल टाइम कर लूँगा। तो अभी जो मेरी जॉब है मैं उसी को ही अभी समर जॉब कंसीडर करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट हो जाएगा तो इसको इंटर्नशिप कंसीडर कर लूँगा। बेस्ट पार्ट क्या है बिजनेस, जो भी स्टूडेंट जो आ रहे हैं बिजनेस डिप्लोमा करने के लिए आ रहे हैं, कि बेस्ट पार्ट ये है इसका कि आपको जो इंटर्नशिप देखनी है वो किसी भी बिजनेस में देखनी है, राइट। और आप चाहे वो मतलब मैं एक बहुत ही बहुत वैसी वाली बात कर रहा हूँ कि आप चाहे वो एक रेस्टोरेंट है, चाहे वो एक ग्रोसरी स्टोर है, चाहे वो एक कपड़े की दुकान है, राइट, कोई मॉल है, तो वो भी तो एक बिजनेस ही है ना। तो अगर आपको वहाँ पे ही मान लो सुपरवाइज़र या मैनेजर की जॉब मिल जाती है, जो कि मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप सही से मेहनत करोगे और सही से ही अगर आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाओगे तो मिल जाएगी। इट इज़ नॉट अ बिग डील, है ना। डजेंट मैटर विच इनटेक यू आर इन। जैसे कि मैंने बताया कि सितंबर इनटेक वालों के लिए एक बेनिफिट है कि वो लास्ट सेमेस्टर में होंगे, तो बस वो एम्प्लॉयर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलेंगे कि ठीक है मुझे लेटर दे दो आप इंटर्नशिप का, और उसके बाद फिर मैं आपको फुल टाइम ज्वाइन कर लूँगा वर्क परमिट पे। पर मेन टेक वालों के लिए ये प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है उनको और हो जाता है। लेकिन तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने भी हैं काफ़ी सबकी लग गई है, बट काफ़ी सारे अब जो समर जॉब कर रहे हैं वो उसी को ही कन्वर्ट कर लेंगे अपना वहीं पे सुपरवाइज़र या मैनेजर की पोजीशन पे। तो बिज़नेस मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि सारे ही बिज़नेस है और किसी भी आप बिज़नेस में एंटर कर जाओ और वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र या आपको मैनेजर हो जाता है ईजीली मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
सेकंड पॉइंट आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप तभी अप्रूव होगी जब उनकी जॉब में कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ रोल होगा। जैसे कि जो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या है कि जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, आई हैव टू क्रॉस द रोड, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो किसी भी बिजनेस में चले जाएं, उनसे स्टडी से रिलेट कर गया। बट जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसे जगह पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जहाँ पे उन्होंने जो पढ़ा है वो उससे कोरिलेट करे। अगर वो उससे कोरिलेट नहीं करता तो फिर इंटर्नशिप अप्रूव नहीं होगी। तो अब कहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकती है? आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले गए फॉर एग्जांपल, तो आपको सप्लाई चेन में कि वहाँ पे कब हमारी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कब हमारे बर्गर आ रहे हैं, कब हमारे जा रहे हैं, तो सप्लाई चेन होगी। आपने कुछ भी एक ग्रोसरी स्टोर में करा तो ग्रोसरी स्टोर में कैसे हमारा इन्वेंट्री आई है, कैसे हमारी इन्वेंट्री गई है, सप्लाई चेन होगी। तो सप्लाई चेन हर एक बिजनेस में है, लेकिन वो एक बिजनेस के अंदर भी एक बिजनेस है, राइट। तो बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, राइट, किसी भी उसमें जा सकते हैं। बट जो सप्लाई चेन वाले हैं वो सिर्फ उसी फील्ड में ही जाएंगे। दिस इज माई रिसर्च वर्क, राइट। पर आप भी करना, अपनी जॉब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, हो सकता है कि आपकी अप्रूव हो जाए। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेडिकल वाली फील्ड में आ रहे हैं तो उनको किसी भी हेल्थ रिलेटेड फील्ड में ही जॉब करनी पड़ेगी, जो कि इजीली मिल जाती है। हेल्थ वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, उनको तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आपके जो कोर्स है उसमें इंटर्नशिप हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप मतलब कंसीडर हमारी स्टडी ही होती है, बट ऑब्वियसली आप फुल टाइम काम करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है, हम कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा सीखते हैं और हमारे जो कैनेडियन मार्केट है उसके अंदर हमें एंटर करने का मौका मिलता है। तो इसलिए कोर्स ये जो तीनों हैं, ये इन तीनों के बारे में मुझे मालूम था और मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी कुछ अगर आपको जानना है तो जस्ट लेट मी नो। फिलहाल मैं आज बाहर आया हूँ और मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए आज मैंने ये ट्रेडिशनल कुर्ता भी पहना है। तो मेरा आपको एक और सजेशन ये है कि अगर आप यहाँ कनाडा आ रहे हो तो यहाँ पे जीन्स मिल जाती हैं, टी शर्ट्स मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना हमारी, तो वो आपको यूजुअली नहीं मिलती, राइट। तो आप इसको देखो, और अगर आपको कुछ लाना ही है इंडिया से और आपको कुछ ऐसा शौक है कि मैं ऐसा कुछ पहनूं ट्रेडिशनल, तो जैसे कि मैंने कुर्ता लिया था इंडिया में, तो अब मैं इसको यहाँ पे पहन रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, तो गर्मी का है, तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लेना है तो चाहे एक जीन्स कम ले लेना इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे जीन्स मिल जाएगी, बट यहाँ पे ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो है कुछ ऐसे ट्रेडिशनल अगर आपका मन करता है तो वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे ओकेजन्स आते हैं पहनने के कि जब हम उन चीज़ों को पहने। तो यही था बस आज की वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ में, CBU के बारे में बात करेंगे और भी ज़्यादा। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे इन टच, बाय।